वो लोग जो कि ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हैं और वो आखिर में भी कामयाब होते हैं, व्हाट इज़ दैट हैबिट? यू माइट बी थिंकिंग कि आज मैं कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करूंगा या कुछ स्किल्स की बात करूंगा कि इंसान अपने आप को में अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वन हैबिट विच चेंजेस द गेम ऑल टुगेदर, जो कि दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोगों में पाई गई हमेशा से लेके और आज भी और आइंदा भी उनमें ये क्वालिटी पाई जाएगी, एंड विच इज़ दुआ, making dua to Allah subhanahu wa ta'ala and having that special relation with Allah subhanahu wa ta'ala by making consistent dua to him. और ये जो दुआ है, this is life changing, this is game changing. जो शख्स दुआ का सहारा लेता है वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा शैउन अक्रमु अला अल्लाह तआला मिन दुआ। अल्लाह अकबर। अगर हम इस हदीस को एब्जॉर्ब कर लेना, अल्लाह ताला कहते हैं लैसा शैउन अक्रमु अला अल्लाह तआला, कोई चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ अकरम और इज़्ज़त वाली नहीं है मिन दुआ, मोर देन दुआ। तो दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त और तकरीम वाले और वाले नहीं है। और एक और जो एक हदीस में आता है लैसा शैउन आज़ु अला अल्लाह तआला मिन दुआ, अल्लाह ताला के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत वाली चीज़ यानी लविंग चीज़ दुआ से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। और जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला से नाराज़ होते हैं। एक और हदीस में आता है इन्नहु मन लम यसअलुल्लाह यग़ज़िब अलैहि, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ बताएं कि मेरी शादी हो जाए, कोई दुआ बताएं कि मेरा मसले हल हो जाए, कोई दुआ बताएं कि जॉब लग जाए, कोई दुआ बताएं कि सेहत ठीक हो जाए। यू नो व्हाट इज़ द कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ? हम सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या देख लेते हैं। और असहाबे कहफ कौन थे? नबी तो नहीं थे, ना ही रसूल थे, ना ही कोई मतलब पैगंबर या उनको रसालत मिली हुई थी। रादर दे वर यंग मैन जो कि इतना उनको पता था कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, हमने बुतों की पूजा नहीं करनी। एंड दे रैन अवे फ्रॉम दोज पीपल, और गार में छुपने के लिए आ गए। और जब निकले तो क्या बोला? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, या अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत दे दे, वह हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे अफेयर में हमारी मदद फरमा और हमें गाइड कर दे, हमारे मामले में हमें हमारी गाइडेंस दे दे हमें। ये मैंने आपको एक पैराफ्रेज किया तर्जुमे को। तो ये उनके दिल से निकली थी दुआ। अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाह अकबर। और इस कुरान के हिस्से को कौन कौन पढ़ता है? अंबिया भी पढ़ते थे। मतलब अंबिया में से कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। हजरत ईसा जब आएंगे तो ये इस दुआ को पढ़ेंगे जो कि कुछ नौजवानों ने मांगी थी। अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, सब इस दुआ को पढ़ा करते थे। हर जुमे के जुमे पढ़ते थे और कुरान का दौर करते हुए पढ़ते थे। तो कुरान क्या सिखाता है हमें? कुरान ये सिखाता है कि कोई भी दुआ मांगो दिल से निकलनी चाहिए। जो दुआ दिल से निकली अल्लाह ताला उसको वैल्यू करते हैं, वो कबूल करते हैं और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ को कुरान का हिस्सा बना दिया। यस, नो डाउट, जो कुरानिक दुआज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मसनून दुआज हैं जो अल्लाह के नबी मांगा करते थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पॉइंट इज उनको याद करने के साथ साथ हमें सिर्फ रटी रटाई चीज़ें नहीं होनी, वजीफे सिर्फ नहीं करने चाहिए कि हमें कुछ बता दें कि बस मैं वो पढ़ना शुरू कर दूं, मेरी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएं। सुभान अल्लाह, एक मुसलमान का बिहेवियर क्या होता है? दुआ क्या चीज़ है कि जो दिल से निकले, जो दिल से निकलती, चाहे उर्दू में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे सराकी में, पश्तो में बोलें, ये कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ है। तो दिस इज व्हाट दुआ ट्रूली इज, जो कि अल्लाह ताला के कबूलियत का बायस बनती है। हदीस में क्या आता है? अल्लाह ताला गाफिल दिल से दुआ कबूल नहीं करते। जो दिल बस मांग रहे लेकिन वला तुति मन अगफल क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको फॉलो नहीं करना, उसकी इत्तबा नहीं करनी। मन अगफल क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है। तो इससे पता क्या चलता है? कभी कभी जबान तो जिक्र कर रही होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। जबान बोल रही है लेकिन दिल कहाँ घूम रहा है? दिल किसी की याद में है, दिल गाफिल है।
असल चीज़ क्या है कि दिल का कनेक्शन ज़बान के साथ जब स्ट्रांग होता है तो फिर ये दुआ कबूल होती है, और यही कुरान की लेगेसी ऑफ दुआ है। तो कोई भी दुआ मांगे जिसका दिल से ताल्लुक हो, अल्लाह ताला वो कबूल करते हैं। यस, जो दुआएं मसनून हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो जवामिउल कलिम है, उनमें बहुत सारी दुआएं इकट्ठी कर दी गई हैं, जमा कर दी गई हैं, लेकिन द पॉइंट इज उनको समझ के उसको याद करके अपने पे जब फिट आ रही हो तब उसको मांगे, और अल्लाह ताला से उसको उसकी डेप्थ में जाके मांगे ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल भी करे। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम की हम स्टोरी देख लेते हैं। व्हाट वाज द, देखिए कोई भी आप सीजन या मूवी देखें ना, और उसमें समथिंग हैपेंस इन बिटवीन, जैसे स्टोरी की बिल्कुल लाइनअप चेंज हो जाता है। कोई हीरो की डेथ हो गई एंड देन द स्टोरी चेंजेस इटसेल्फ, और या कभी कोई ऐसे बड़ा इंसिडेंट होता है तब स्टोरी बिल्कुल चेंज और तब्दील हो जाती है। आप प्रॉफिट्स की लाइफ देख लें, What was that moment जब उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई? It was the moment of दुआ, when they made दुआ to Allah subhanahu wa ta'ala। मूसा अलैहिस्सलाम का आप देख लें, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से भागे, एक शख्स का कत्ल हो गया, उसको मुक्का मारा, वो निकले, ही वॉज द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ इजिप्ट, वहां से निकले, कुछ उनके पास नहीं है। पहले वो प्रिंस थे, अब वो बिल्कुल ही इज अ पर्सन जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, एंड ही किल्ड अ कॉप, बेसिकली ही किल्ड अ पर्सन फ्रॉम दैट कॉम जो कि फिरौन के करीब थे, और जो बेसिकली कॉप्स थे, जो बेसिकली अथॉरिटी वाले थे, जो संभालते थे। तो व्हेन यू किल एनीबॉडी तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बट व्हेन यू किल समवन फ्रॉम द कॉप्स देन देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। वो भागे, और वो सुब्हानअल्लाह कैसे स्टेटस में आ गए कि वो बिल्कुल एक ऐसी हालत में थे जहां पे भूख और प्यास, और वो मतलब किसी भी अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प के मोहताज थे। और वो दरख्त के नीचे जब लेटे तो उन्होंने क्या कहा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह मैं जो, या अल्लाह तू जो भी खैर आसमान